दोस्तों कहते हैं कि पहले आप कैरियर बनाएं फिर प्यार करें, बिकॉज अगर आप पहले प्यार करेंगे तो आपका कैरियर नहीं बनेगा। और समाज में एक सच्चाई ये भी है कि लोग उसी के साथ रहना चाहते हैं जिसका ब्राइट फ्यूचर हो, जिसके पास खूब सारे पैसे हों, या फिर जो सफलता की तरफ बढ़ रहा हो। क्योंकि असफल लोगों के साथ में कोई प्यार नहीं करता है और ना उनके साथ में रहना चाहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत एक बार फिर थी आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। मेरा नाम है अभिषेक और एक बार फिर से ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बहुत से बच्चों को लगातार सवाल है कि कैसे वो नीट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, क्या ना करें। मैंने एक बहुत पहली लाइन बोली थी कि जिनकी तैयारी ज़बरदस्त होती है बेसिकली मंजिल भी उनकी बहुत शानदार होती है। तो अब बात आती है कि सर तैयारी ज़बरदस्त होगी लेकिन कैसे होगी। हर एक बच्चा अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करता है। किसी के पास लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, कोई शहरों से बिलोंग करता है तो कोई गांव से बिलोंग करता है, और सबके डेली मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं। हर एक बच्चे की एक अलग प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स का जो सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है बुक को लेकर या फिर चीज़ों को लेकर, कैसे पढ़ें क्या करें, तो उन प्रॉब्लम्स का मैं यहाँ पे एक बेसिक सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँ, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद आप में से बहुत से व्यूअर्स हैं जो बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए हुए नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहले शुरुआत करें टॉपिक की। एक चीज़ समझिएगा कि अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप नीट एग्ज़ाम जे एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो आपकी बेसिक है, दैट मीन्स बेसिक एजुकेशन लेवल, वो आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं क्लियर करेंगे तो फिर आपको सफलता मिलना बहुत कठिन हो जाएगा, इवन हो सकता है कि ना भी मिले। एक चीज़ बता दूं कि आपको शायद पता हो ना पता हो, भारत में हर साल लाखों बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। लाखों बच्चे, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, और इन 12-15 लाख बच्चों में MBBS सिर्फ और सिर्फ सीटें हैं 30,000। तो उन्हीं को मिलेगा जिनके बेसिक्स अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो अच्छे से स्कोर करेंगे। अच्छा स्कोर करने के लिए बेसिक क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप 9th में हैं, आप हाई स्कूल में हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप 12th में हैं, या फिर एक बार आप नीट एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप इस बार नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपके पास समय बेहद कम है, लेकिन आपको बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप उसको क्लियर करें। अगर आप फर्स्ट ईयर से देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप फर्स्ट ईयर की बुक को अच्छे से पढ़ लें, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर 12th को समझें और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि सर जिन बच्चों ने 12th क्वालिफाई कर लिया है किसी रीजनल लैंग्वेज में, किसी स्टेट बोर्ड से, तो वो कैसे पढ़ाई करें, वो बेसिक किस बुक से स्टार्ट करें, अधिकतर क्वेश्चन किस बुक से आते हैं, क्योंकि बुक को लेकर मेरे पास बहुत से डाउट्स आते हैं, डेली बहुत से कमेंट्स आते हैं। तो अब हम बात करेंगे बुक को लेकर। देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा, आपके पास कॉपी है, पेन है। अगर आप फिजिक्स को बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले NCERT से ही लगाव करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको NCERT की बुक्स मंगानी है। फर्स्ट ईयर की 2 बुक्स मिलेंगी और 2 बुक्स आपकी होंगी सेकेंड ईयर की। तो पहले फर्स्ट ईयर मंगा लें, जब उसको पढ़ लें फिर सेकेंड ईयर पे जाएं। और अगर आप एक बार 12th कर चुके हैं तो फिर आप जो आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की, उन बुक्स को पढ़ें। ध्यान रहे कि NCERT किसी राइटर की नहीं होती है। NCERT पे आप बोलेंगे तो आपको खुद ब खुद दे देगा। NCERT एक ऐसी पब्लिकेशन है जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, मॉडर्न सिस्टम को लेकर, तो आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आप NCERT पढ़ चुके हैं, आप चाहते हैं कि कोई फिजिक्स की ऑप्शनल बुक हो, तो आपके पास जो है SC वर्मा की मिल जाती है, आपके पास DC पांडे की मिल जाती है। तो NCERT के बाद आप सेकेंड स्टेप पर DC पांडे सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको वो भी क्लियर है तो आप SC वर्मा पे जा सकते हैं। लेकिन तीनों को करने के लिए आपके पास बेसिक्स क्लियर करना होगा, और वो आपको NCERT से ही हो सकता है, या फिर DC पांडे की भी अच्छी बुक है जो आप समझ जाएं। जब आपका ये NCERT या फिर DC पांडे या फिर SC वर्मा क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको प्रीवियस के 20 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है कि फिजिक्स हुआ नहीं है, बेसिक समझिए, उससे नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे वो NCERT एग्जाम्पलर हो, चाहे वो MTG फिंगर टिप्स हो, चाहे वो फिर प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर आते हैं अरिहंत वगैरह की, वो भी कोई आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस आपकी है, आप जो जहाँ जैसे कर पाएँ वो वैसे करें, लेकिन पढ़ना कंपलसरी है। सेकेंडरी चीज आती है केमिस्ट्री को लेकर। केमिस्ट्री में बहुत सारे राइटर लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि 50 राइटर्स के पीछे मत भागो, एक बुक पढ़ो, उसको अच्छे से फिनिश कर दो। जब तक फिनिश ना हो तब तक दूसरी बुक की तरफ न जाओ। केमिस्ट्री में भी NCERT बिल्कुल फर्स्ट है, हमेशा से तरह फर्स्ट चॉइस आपकी NCERT होनी चाहिए। जब आपकी NCERT हो जाए उसके बाद आप चाहें तो प्रैक्टिस बुक आती है VK सर की, VK जायसवाल की आती है,
इनऑर्गेनिक की, MS चौहान की आती है ऑर्गेनिक की, और एक आती है जो है N अवस्थी की फिजिकल की। तो ये तीनों बुक्स ही आप लगा सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। OP टंडन की भी अच्छी बुक आती है। तो ओवरऑल मैं NCERT के साथ जाना चाहूँगा। NCERT अगर आप कर लें तो उसके बाद सीधे आपको बेसिक की जो प्रीवियस ईयर 20 ईयर क्वेश्चन पेपर है या फिर प्रैक्टिस बुक बताइए, इन किसी भी राइटर को ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा पैसा इस क्षेत्र में न लगाएं कि आपको 20 बुक लेके रख लिया, पढ़ा सिर्फ एक भी नहीं। जो पढ़ें उसको फिनिश कर दें, फिर नेक्स्ट बुक पे जाएं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे बायोलॉजी की दोस्तों, तो बायोलॉजी सफिशियंट है आपके सिलेक्शन के लिए। बायोलॉजी में अगर आप चाहें तो NCERT की बायोलॉजी के साथ में एक बायोलॉजी आती है ट्रूमैन्स की बायोलॉजी, वो भी अच्छी आती है। अगर आपकी NCERT फिनिश हो चुकी है तो आप ट्रूमैन की भी बायोलॉजी पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें। नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, आप सीधे फिंगर टिप्स या फिर जो अरिहंत के क्वेश्चन पेपर आते हैं प्रीवियस 20 ईयर, उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी, बिकॉज नंबर आप बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं। अगर आप कभी मिलेंगे जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं 2-3 सालों से, तो उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन सिर्फ जब बात क्वेश्चन की आती है तो वहाँ पर पीछे रह जाते हैं और इसीलिए उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि जो बुक्स की लिस्ट आपको समझ में आई होगी। और अब आता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सब कुछ मैनेज कैसे करें यार। 2 चीज़ें हैं आपको करना है। एक तो यार जहाँ भी आप पढ़ते हो, जो भी आपका लिविंग रूम है, स्टडी रूम है, वहाँ पर एक पहला सवाल कि आप डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, उसको लिख लीजिए। हमेशा आपको मोटिवेशन मिलेगा उसको देखकर। और दूसरा बात, एक अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, चार्ट पेपर है, तो उस पर एक फ्लो चार्ट, रूटीन वर्क का फ्लो चार्ट बनना चाहिए। डेट मीन मुझे पर डे कितना पढ़ना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को कितने दिन लेके चलना है, उससे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन सब का आपके पास लेखा जोखा होना चाहिए। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आपको बड़ा करना है तो आपको आपके टाइम का हिसाब किताब रखना होगा कि आपने कितना घंटा पढ़ा है, कितने घंटे वेस्ट किए हैं, कितने घंटे आपने फिजिक्स पढ़ी, कितनी केमिस्ट्री पढ़ी है। तो बेसिक आप 3 चार्ट बनाइए। एक में फिजिक्स का पूरा हिसाब किताब कि मुझे एवरी डे 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या फिर 10 टॉपिक, जितना भी आपको पढ़ना है वो बनाइए कि सुबह इतना, दोपहर में इतना, शाम को इतना, ठीक है। 1-1 घंटे पढ़िए। अगर आप बहुत देर तक नहीं पढ़ पाते हैं, मेरे को तो आप 10 घंटे लगातार पढ़ें, तब वो आप अगर आप 1-1 घंटे तक 3 घंटे फिजिक्स हो जाएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही बायोलॉजी। लेकिन डेली का जो आपके पास आउटपुट का जो सिस्टम होना चाहिए आपको क्लियर होना चाहिए। जो पढ़ें दिल से पढ़ें, फालतू का टाइम, ऐसा नहीं कि आप घुसे जा रहे हो, समझ में आया या ना आए। जितना पढ़ें दिल से पढ़ें, अदरवाइज स्किप ले लें। तो डेली का जो आपका रूटीन का प्लान है, डेली का जो आपका आउटपुट है, उन सब पे विशेष फोकस करें। और कल क्या होगा इसका प्लान आज ही कर लें। जैसे आपने आज फिजिक्स पढ़ा तो आप ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिख लीजिए कि आज मुझे फिजिक्स में टॉपिक पढ़ने हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे ही जब केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी। दिन जाए उसको रफ करिए, नए तरीके से नए दिन की शुरुआत करिए। सोने से पहले कल क्या करना है इसको जरूर प्लान कर लें, क्योंकि कल की शुरुआत आप ये सोचकर वेस्ट ना करें कि मुझे करना क्या है। जो कुछ भी है आज ही प्लान कर लें, ताकि आपका जो नेक्स्ट डे हो वो बिल्कुल सेफ रहे और उसमें आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ। इसके अलावा अच्छी सी नींद लें, और कुछ भी हुआ नहीं है, सब कुछ आसान है, सब आपके कंट्रोल में है। बस आपको करने का प्रयास करना है और तब तक करना है जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। आई होप गाइस कि मैंने इन शॉर्ट आपके सभी सवालों के आंसर दे दिए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आपके पास कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके मैक्सिमम कमेंट्स का जो है रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपके बेसिक डाउट भी क्लियर कर सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जाते जाते कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा आपके पास कुछ सजेशन है तो अभी हमें दें, ताकि आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें और आप कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कैसे करें, क्या करें, उन प्रॉब्लम्स का भी एंड हो, ताकि आप फोकस करके अपने एग्जाम पे अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट लास्ट। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियोस को, और हो सके तो अपने उन मैक्सिमम फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।